जो सदन में पेश किया गया था बिल को लेकर, और ऐसे में रार छिड़ रही है केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच, और आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब आपके घर में चोर घुस आए तो आपको सावधान होना होता है। जब आपके घर में डकैती हो जाती है तो आप जाग जाते हैं। ऐसी ही चोरी और ऐसी ही डकैती अमित शाह और मोदी की ये बीजेपी दिल्ली सरकार पर कर रही है। जब इन्हें कांग्रेस के साथ शून्य पर दिल्ली की जनता ने जीरो पर बिठा दिया तो वो दिल्ली के लोगों का जीरो दिया हुआ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें यह भी नहीं बर्दाश्त हो रहा कि केजरीवाल हीरो कैसे हैं। उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति कैसे कर रहे हैं। उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कैसे हो गए। उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खुल गया। उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बहन बेटियों की दिल्ली के बसों में टिकट नहीं लगती, बिजली का बिल जीरो है, केजरीवाल हीरो है। उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें यह भी नहीं बर्दाश्त होता कि दिल्ली का लाल केजरीवाल। तो क्या करें साहब, जब जीरो उनका परिणाम आ गया एमसीडी के चुनाव में, पहली बार दिल्ली की धरती पर बीजेपी शून्य बटा सन्नाटा हुई है, तो सन्नाटा उनका जगह तो कैसे सत्ता काबिज करें। तो चुने हुए एमएलए जो 62 हैं, उनके पावर को शून्य करने के लिए एक चोर रास्ता ढूंढा अमित शाह और मोदी ने, एलजी के घर का। एलजी के घर से चलेगी क्या दिल्ली? दिल्ली में तानाशाही है क्या? एमएलए का चुनाव बंद करा दो मोदी जी, और केजरीवाल के खिलाफ एलजी का चुनाव लड़ लो, जीतेगा तो केजरीवाल। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा कुछ असंवैधानिक तरीके से कुछ नियम कायदे बनाने की कोशिश की जाती है, उसके जरिए उपराज्यपाल को तमाम अधिकार दिए जा रहे हैं। आप बता दीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परिणाम प्राइवेट स्कूलों से अच्छा आने लगा, ये असंवैधानिक कैसे है? बिजली के बिल जीरो आने लगे, ये असंवैधानिक कैसे है? बहनें जिनके जेब में पैसा नहीं हो, मोहताज नहीं है किसी टिकट की, ये असंवैधानिक कैसे है? पानी साफ आने लगा, ये असंवैधानिक कैसे है? हर 2 किलोमीटर पे तिरंगा लहराया जाएगा, ये असंवैधानिक कैसे है? अब बच्चे राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ेंगे, ये असंवैधानिक कैसे है? आपके घर में ही आपका राशन पहुंच जाएगा, ये असंवैधानिक कैसे है? पूरी सरकार आपके घर में ही काम करने आती है, ये असंवैधानिक कैसे है? राम राज्य दिल्ली में उतर आया है। दरअसल बीजेपी के पेट में दर्द इस बात का है कि केजरीवाल राम राज्य को साकार कर रहे हैं। आज बीजेपी के लोगों से भी लोग पूछने लगे हैं कि गुजरात में इतनी महंगी बिजली का बिल क्यों है? आप तो 25 साल से वहाँ शासन कर रहे हैं। सूरत की राजनीति तस्वीर को आम आदमी ने वहाँ जीत कर बदला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक एक ही नाम जुमा पे है, केजरीवाल, और एक ही निशान है, झाड़ू। क्योंकि ईमानदारी का जो प्रतीक है वही आगे बढ़ेगा। और आज ईमानदारी का अगर कोई पैमाना राजनीति में है तो वो दिल्ली का लाल केजरीवाल। सवाल ये भी उठता है कि जो विरोध प्रदर्शन आज आपके द्वारा जंतर मंतर पर किया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे यहाँ पर, इससे कोई समाधान निकल पाएगा? जो सरकार ने बिल वहाँ पर रखा गया है, विधेयक लाया गया है, इस प्रदर्शन से कोई समाधान निकल पाएगा? भारी तादाद में आम आदमी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। बढ़िया सवाल है आपका संध्या, बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल सवाल है। समाधान कभी खामोश आदमी का नहीं निकलता। खामोशी कायरता कहती है। भीष्म पितामह जैसे बलि ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने खामोशी ही रखी थी अपने मुंह पर, और उसकी सजा आज तक है कि इतना बड़ा महायोद्धा कायरों की कतार में खड़ा हुआ दिखता है। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे घर में चोरी होगी, हमारे घर में डकैती होगी, ये फूल वाले चाहेंगे कि चुनी हुई सरकार को धूल में मिला दे, हम मिटने नहीं देंगे। केजरीवाल हमारे दिलों में रहते हैं साहब, हमारे नायक हैं, और वो लाल किले पर जब तक तिरंगा नहीं फहराएंगे, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। आपने तो अपनी बात कह दी, मैं इस बच्ची से भी जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझती हैं इस प्रदर्शन से? जैसे कि कल हमारे बीजेपी पार्टी ने संसद में कि काला कानून लाया है जिसमें सीएम से ज़्यादा पावर एलजी को होगी, तो आज हम केजरीवाल जी के साथ उसका प्रोटेस्ट करने आए, उसका विरोध करना जा रहे हैं। क्योंकि हम जितने भी हमने इलेक्शन लड़े हैं हमारे एमएलए ने, वो सब इलेक्शन आप कराते क्यों हो फिर मोदी जी? जब आपको एलजी को ही आगे लाना है तो आप एलजी के इलेक्शन कराओ, हम एलजी को वोट देंगे। आप एमएलए के वोट क्यों ले रहे हो? अगर आपको एमएलए को वोट लेने ही नहीं है, आप एमएलए जो पार्टी है उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो आप क्यों ऐसे इलेक्शन करा रहे हो? तो बेटा, जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे कोई समाधान निकलेगा, कोई सॉल्यूशन निकलेगा? इससे समाधान निकलेगा। कैसे निकल पाएगा समाधान? आप समाधान अपने पापा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। समाधान हमेशा इसी चीज़ से निकला है और अभी तक निकलेगा। हिंदुस्तान इसी चीज़ से आज़ाद हुआ है और इसी चीज़ से आज़ाद होता रहेगा।
तो सुना आपने एक छोटी सी बच्ची जिसका क्या कुछ कहना है कि अगर इस तरीके से सरकार ये काम कर रही है जो सदन में बात की गई है और इस तरीके से कैसे चलेगा। एक तानाशाही जो साफ तौर पर संदीप मिश्र ने भी कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा और हम डटे रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगी। एक महिला और है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये देखती हूँ कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस तरीके से मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। देखिए किस तरीके से है कि मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, जो मुकर्रर किया गया था समय को 2 बजे का और 5 बजे के लगभग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे कि वहाँ पर स्टेज बनाया गया है, आक्रोश प्रदर्शन इसको नाम दिया गया है। और देखिए कि जिस तरीके से मुखालफत कर रही है आम आदमी पार्टी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है क्योंकि जो भारी शिकस्त ये समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं थी, वहीं और धीरे धीरे गुजरात तक भी जो चुनाव की लहर थी और ऐसे में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं आई थी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा यह बात भी कही जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं ये गलत निर्णय ले रही है और जो अधिकार है, जो मुख्यमंत्री को अधिकार मिलने चाहिए, वो कहीं ना कहीं सरकार को रास नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या अधिकार एलजी को देने से कोई समाधान निकल पाएगा? उपराज्यपाल के खाते में अगर अधिकार जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की तमाम नीतियां हैं। जिस पर क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और जो सदन में विधेयक को लेकर बात छिड़ी है और रार देखिए कि आज प्रदर्शन तक पहुँच गई है, क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने सोचा था कि हम ना ही तो खुद काम कर सकते हैं और उनकी सोच भी यही है कि जो आम आदमी पार्टी आज एक दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया जानती है कि इतना अच्छा काम कर रही है, उसके बावजूद इनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जो इस बिल को इनको लाने की ज़रूरत पड़ी है। इससे साफ उनकी नीयत का पता चलता है कि हताश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आपने कहा कि दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है, लेकिन जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर में, भारी तादाद में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और तमाम सांसद, कार्यकर्ता और यहाँ तक कि पार्षद भी यहाँ पर मौजूद होंगे, इससे कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि अभी बिल पेश किया गया है। जी नहीं, बिल्कुल हमारा हक है कि अगर कोई किसी के मतलब इतना गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार अपना विरोध पूरा दर्ज कराएगी और इसको हम सांसद तक भी लेकर, यहाँ से लेकर संसद तक पूरा हर तरह का इसका विरोध अपना दर्ज कराएंगे और किसी भी हालत में इस बिल को पेश नहीं होने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एमसीडी उपचुनाव की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए या फिर गुजरात जो चुनाव हुए थे वहाँ की बात की जाए तो भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के खाते में सीट आई थी। क्या वो कहीं ना कहीं नाखुशी वहाँ पर जाहिर हो रही है बीजेपी की तरफ से? सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्योंकि दिल्ली के जो काम है, ये पूरे दिल्ली एक तरह से पूरा मिनी इंडिया है, ये काम पूरे इस टाइम देश में जा रहे हैं, इससे इतनी हताश है भारतीय जनता पार्टी, इन कामों को, इस एग्जाम्पल को रोकने के लिए इस कदम को उठाने जा रही है। क्योंकि आज उनको देख रहा, जो उनका गढ़ है गुजरात, जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में जाकर, खासकर मोदी जी के गांव में वडनगर में जाकर, वहाँ पर एक हमारा जिला सीट निकालता है, तो उसके बावजूद तो इनका देखने के लिए इनकी हताशा जच रही है कि इनको किसी भी तरह से गलत काम के लिए ये भी नहीं सोच रहे कि तुम्हें जनता देख रही है क्या कहेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है कि जब अगर गुजरात की जो गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो बढ़त मिली थी और जो सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में नाखुशी है और वो भड़ास का ये कहा जा सकता है कि जो संसद में विधेयक रखा गया है, उसको पेश किया गया है, वो साफ तौर पर आम आदमी का जो आक्रोश है वो यहाँ पर आज नजर आ रहा है। सोचिए कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो कहा जाता है कि देश का दिल कहा जाता है, वहाँ पर देखिए कि आम आदमी के जो कार्यकर्ता, एक तरफ नारेबाजी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, तमाम महिलाएं सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कहना यही है
सभी कार्यकर्ताओं का, जितने भी लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, यही समझने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी जो अपनी हार की नाखुशी है वो जग जाहिर है और इस तरीके से सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करना बंद करे, इस तरीके के हाथ में बैनर लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उस पर साफ तौर पर आक्रोश उनके चेहरे पर झलक रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो सदन में बिल पेश की जनता ने 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुना है, तो केंद्र सरकार क्यों उसके बीच में उस पर रोका टाकी क्यों करना चाहती है, मुझे समझ नहीं आता। इतना अच्छा विकास चल रहा है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के अंदर हो, चाहे महिलाओं की यात्रा फ्री हो, इतने अच्छे अच्छे वादे जो उन्होंने करे और निभाए, और उसके बीच में ये सरकार जो 5 सीटों पे चुनाव हुआ उसमें 4 सीटों के अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल करी। उससे तिलमिला गए हैं मोदी जी, उससे घबरा गए हैं कहीं एमसीडी हमसे ना चले जाए। मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल बाद एमसीडी अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे, और जो आज लोग बाग कहते हैं कि एमसीडी घाटे में चल रही है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, वही अरविंद केजरीवाल जी फ़ायदे से चला के दिखाएंगे और सड़क और सफाई करके दिखाएंगे। मैं इसी द्वारा दिल्ली के लोगों से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमें 4 सीट दी, और ये जो आंदोलन आज हो रहा है ये हमारी हक की लड़ाई है, दिल्ली के लोगों की लड़ाई है, और इसके अंदर हर दिल्ली के निवासी को कि अरविंद केजरीवाल के साथ इकट्ठा होना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। की जा रही है और उनका यही कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो काम किए हैं उसकी तरह सरकारी कानून बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो भविष्य है वो आगे बढ़ रहा है, जो बीजेपी सरकार को रास नहीं आ रही है। और देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी तादाद में धीरे धीरे पुलिस फोर्स भी यहाँ पर सुबह से ही मुस्तैद है, और ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। लेकिन सवाल आखिर ये उठता है कि आज सोचिए कि अब संसद तक की लड़ाई है, रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक की ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की बनती जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधेयक पेश किया गया है संसद में, अब देखने वाली बात ये होगी, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और ऐसे ही तमाम अपडेट वी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचाएगा।